जेंजी को भड़काने वाले राहुल को मिला करारा जवाब। आपको पता होगा राहुल गांधी खुद कहां पड़े हैं, उन्होंने तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं ने बताया मोदी योगी ने क्या किया। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है, जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, वो होना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस ने युवाओं के साथ क्या किया, अनबबलवानों ने बताया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी लोग स्टार्टअप्स कर रहे थे, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं था, कहीं पे कोई उनको ग्रांट्स नहीं मिल रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल ट्रेड शो में युवाओं ने कांग्रेस की पोल खोली, देश को दिखाया बड़ा सपना। एग्जीबिशन में कई ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर मौका मिलता है अपने कंपनीज, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको सामने वालों को दिखाने का और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताने के लिए। तो ऐसे ही एक कंपनी के सामने मैं आया हुआ हूँ जो कि पैकेजिंग के लिए आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसके बाद से जानवरों को नुकसान होता है, जैसे कि गाय उसको खाने के बाद बीमार पड़ती है, उनके बाद उसकी मौत भी हो जाती है। और प्लास्टिक जो है वो खत्म भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। लेकिन जो ये पैकेजिंग इन्होंने बनाया हुआ है, पैकेजिंग के लिए जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है पराली से, जो कि पराली फसल होने के बाद पराली को लोग जला देते हैं, वो वेस्ट जो आइटम होता है उससे इन्होंने ये पैकेजिंग आइटम बनाया हुआ है, जो कि यूज करने के बाद इसको इजीली जो है वो पानी में इसको नष्ट हो सकता है, पानी में घुलने के बाद इससे खाद बन जाता है। खाद बन जाता है। ठीक है, इसी प्रोडक्ट, क्या नाम है आपकी कंपनी का? जी, हमारे कंपनी, मेरा नाम आकाश सिंह है, नमस्कार। और हमारे स्टार्टअप का नाम है अनबबल। जी, बताइए आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए। तो बेसिकली मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, मैं जेवर का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। और मैंने देखी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका कोई यूज़ नहीं होता। जैसे पराली हुआ, मक्के का वेस्ट हुआ, उसको फेंक दिया जाता है, कई बार उसको जला भी दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग अनबबल में क्या कर रहे हैं, हम किसानों से एग्रीकल्चर वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उससे एग्रीकल्चर वेस्ट की मदद से हम लोग पैकेजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारे पास 2 पैकेजिंग प्रोडक्ट हैं। पहला पैकेजिंग पीनट, जो एज अ फिलर काम में आता है, इसको हम किसी भी सामान के बीच में डाल देते हैं, हम अपना सामान टूटेगा नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएगा। दूसरा हमारे पास है ये फोम पैकेजिंग, जो नॉर्मल फोम होता है, स्टायरोफोम जैसे आप देखते होंगे, ये ना गलता है ना सड़ता है, ये हजारों सालों तक पड़ा रहता है नेचर के अंदर। हमारी जो फोम पैकेजिंग है ये एग्रीकल्चर वेस्ट का इस्तेमाल करके बनी हुई है। ये आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देंगे, 48 घंटे के बाद कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, खाद बन जाएगी। हाँ, ये सर्टिफाइड होम कंपोस्टेबल पैकेजिंग है। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करने वाला देश हिंदुस्तान बन गया, हम लोग बन गए। और हम लोग जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उसका 45% प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, और हम लोग मात्र 9% प्लास्टिक रिसाइकल कर पा रहे हैं, बाकी सारा लैंडफिल्स में जाता है। जैसे आपने कितने अच्छे से बताया, गाय खा लेती है, समुद्र में चले जाता है। हम लोग इसी चीज़ को होने से रोक रहे हैं हमारी पैकेजिंग की मदद से। ओके, तो आप इसको बनाते कैसे, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि आपने पहले ये दिखाया। जी जी, तो ये किस काम आता है और ये बनता है कैसे, किस प्रोडक्ट तो से ये बनता है? ये जो है हम अलग अलग शेप्स में और साइजेस में बनाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे कैमरा एक्सपर्ट से, ये दिखाना चाहें। ये फॉर्म पैकेजिंग जो है ये कवर करता है, ये अलग शेप में बनता है। जो पैकेजिंग पीनट है ये अलग अलग कलर्स में और शेप्स में बनता है। ये बेसिकली जो पैकेजिंग पीनट है, जो अभी आप मेरे हाथ में देखेंगे, अगर फोकस मेरी तरफ आएगा तो ये फिलिंग के तौर पे काम में आता है। जैसे बबल रैप थर्माकोल आता है ना, इसके बीच में कोई भी सामान पैक कर सकते हैं। ये बनता है मक्के की हेल्प से, कॉर्न की हेल्प से और बगास की हेल्प से। मक्के का मतलब क्या, जो खाते हैं वो वाला पार्ट? नहीं, जो मक्के का जो वेस्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, ये मक्के की हेल्प से बनता है। और इसमें हम लोग पराली का इस्तेमाल करते हैं, नारियल की हंस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये बनाने के लिए। तो ये हमारी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं और हम लोग इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दिल्ली एनसीआर में अगर आपका हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, अगर आप कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमाल की चीज़ ये है, जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। ये ऐसा नहीं है बहुत महंगा है, सस्टेनेबल है। इसकी कॉस्ट लगभग उतनी ही है जितनी प्लास्टिक की होती है। हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्केल अप कर रहे हैं, हम लोग अपनी कैपेसिटी 40 गुना बढ़ा रहे हैं, 40 गुना। अभी के टाइम पे हम लोग का नवंबर से जो बड़ा ऑपरेशनल प्लांट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग हर महीने 45,000 केजी प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे अपनी पैकेजिंग के मदद से। आप सोचो, हर महीने इन्वायरमेंट में 45,000 केजी प्लास्टिक नहीं आएगा, कितने हजारों गाय, कितने हजारों जानवर जो प्लास्टिक खा के बीमार होकर मर जाते हैं, वो उस चीज़ से बच पाएंगे। और हम लोग का टारगेट है अगले साल खत्म होने से पहले
यही कैपेसिटी हम लोग को बढ़ा के 1 लाख केजी से ऊपर पहुंचाना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है, हमसे जुड़िए। अगर आप ये पैकेजिंग इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम आपको अपने फ्री सैंपल्स देंगे, आप वो इस्तेमाल करिए और होम कंपोस्टेबल पैकेजिंग की तरफ जाइए। दूसरा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्टार्टअप यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ऐसे इनिशिएटिव से हम जैसे स्टार्टअप्स को मौका मिलता है शोकेस करने का अपनी पैकेजिंग को। आप तो स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार आपको मिल रहा है, रोजगार आप दे भी रहे होंगे, लेकिन एक सरकार के खिलाफ और एक नैरेटिव बनाया जाता है, बोला जाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? रोजगार आप कैसे हासिल कर सकते हो, स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, और स्टार्टअप करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कितनी हेल्प कर रही है, कितनी मदद कर रही है आपको? मैं खुद, अभी मेरी उम्र 25 साल है, मैंने अपना पहला स्टार्टअप 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। और मैं बोलना चाहूँगा, जो नीति आयोग बना, नीति आयोग ने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए, जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर और डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स। हम स्टार्टअप्स को फंडिंग में सपोर्ट मिल रही है, ऐसे इवेंट्स में लाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं। हम स्टार्टअप्स को टैक्स में सपोर्ट मिलता है, हमको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मौका मिलता है, हमको मेंटरिंग सपोर्ट मिलता है, हम लोगों को इंसेंटिव्स मिलते हैं। बहुत अच्छा मौका है। मैं बोलना चाहूँगा, ये अभी जो हम लोग का टाइम चल रहा है, इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा यंग नेशन है ग्लोबली, तो हम लोग को रोज़गार लेने वाला नहीं बनना, हमको देने वाला बनना है। हम लोग अनबबल की मदद से अभी 8 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे लगता है अगर मैं अब से 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो मुझे ये मौके नहीं मिल पाते। ये अभी बहुत ही आइडियलिस्टिक टाइम है। हम लोग को 2035 तक हमारा जो नेशन है वो यंग रहेगा, तो तब तक मैक्सिमम लोगों को आके स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए। आपको इतने अच्छे फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको रोजगार लेना नहीं है, देना है, और कोई कमी नहीं है सर। कि राहुल गांधी बोले थे कि निंजी जो है वो सड़कों पे आएगा, तो निंजी को ये भी काम करना चाहिए, निंजी को जो है स्टार्टअप की तरफ भी फोकस करना चाहिए, न कि सड़कों पे आने की। सर मैं बोलूंगा, देखो जो भी लोग फोकस्ड हैं, जो भी लोग के गोल क्लियर हैं, वो सब लोग कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई काम कर रहा है। और जो लोग आपको पता होगा राहुल गांधी खुद कहाँ पढ़े हैं, उन्होंने तो कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, वो तो हमेशा यूएस यूरोप में पढ़े। तो सब लोग जानते हैं इनके प्रोपोगेंडा को। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम भी लोग स्टार्टअप्स कर रहे थे, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं था, कहीं पे कोई उनको ग्रांट्स नहीं मिल रहे थे, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अभी के टाइम पे मैंने ग्लोबली ट्रैवल किया है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, हमारे देश का जो इकोसिस्टम है वो परफेक्ट है। और मैं बोलूँगा ये तो सब बुलशिट बातें हैं कि कौन क्या बोल रहा है। हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है, जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, वो होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप युवा हैं तो आप लोग आइए और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करिए। धन्यवाद।